हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर गिरिराज शर्मा और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के क्या टेस्ट होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसको कैसे रोका जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अगर किसी बच्चे में यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स अपने को मिल सकते हैं कि जिससे अपने को पता चले इस बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसको बार बार यूरिन आता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन करके बार बार बच्चा यूरिन पास करने जाता है। यूरिन पास करते टाइम बच्चे को कई बार बर्निंग पेनफुल यूरिन पास होता है, उसकी वजह से बच्चा कई बार यूरिन पास करते टाइम क्राई भी करता है। यूरिन पास करते की अर्जेंसी रहती है, बच्चे से यूरिन होल्ड नहीं होता है और बार बार यूरिन पास करने जाता है। देन यूरिन क्लाउडी कलर का हो सकता है, फाउल स्मेलिंग हो सकता है, बच्चे को फीवर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। अगर यूरिन इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया तो बच्चे को कपकपी लग के भी बुखार आ सकता है। अगर छोटा बच्चा है तो बच्चा सुस्त हो जाएगा, फीड लेना भी बंद कर सकता है अगर यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तो। और कई बार कॉमनली बच्चे प्रेजेंट करते हैं पेट दर्द के साथ, बच्चों को लोअर एब्डोमेन में पेट दर्द रहता है और वो भी एक यूरिन इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है। देन यूरिन इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या टेस्ट होता है, दो तरह के टेस्ट होते हैं यूरिन के, एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और देन सेकंड यूरिन कल्चर। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में अगर पस सेल्स इंक्रीज होते हैं, 5 to 6 सेल से ज्यादा पस सेल्स होते हैं या कोई बैक्टीरिया विजिबल होता है तो वो यूरिन इन्फेक्शन को दिखाता है। देन सेकंड टेस्ट होता है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर में अपने को पता लगता है कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। तो इसमें एंटीबायोटिक का सेंसिटिविटी पैटर्न भी अपने को पता लगता है। यूरिन रूटीन की रिपोर्ट इमीडिएटली आ जाती है, जबकि यूरिन कल्चर की रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है। तो उसके बाद ही अपने को फाइनली कौन सी एंटीबायोटिक देनी होती है, उसके बाद यूरिन कल्चर के बाद ही पता लगता है। और कभी कभी अपने को अगर यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा है तो ब्लड टेस्ट भी करवाना होता है, जैसे सीबीसी और सीआरपी। सीबीसी में अपने को मिल सकता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो गया और सीआरपी इंक्रीज हो गया, ये सब बताते हैं इन्फेक्शन को। देन अब आते हैं कि बच्चों में अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट है इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक। अगर माइल्ड यूरिन इन्फेक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ओरल एंटीबायोटिक सिरप भी अपने को दे सकते हैं, उससे भी इन्फेक्शन रिकवर हो सकता है। पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या बच्चा 6 महीने से छोटा है और यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, डब्ल्यूबीसीज बढ़े हुए हैं, तो बच्चे को एडमिट करके आईवी एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है। तो टोटल 7 to 10 डेज की अपने को एंटीबायोटिक्स देनी होगी। यूरिन इन्फेक्शन में अपने को कब वरी करना है, कब अपने को आगे की इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती है, तो अगर किसी भी 1 साल से छोटे बच्चे में यूरिन इन्फेक्शन होता है या 5 साल से छोटे बच्चे में बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, 1 साल में 2 बार यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे बच्चों में अपने को आगे के कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी करवाने होते हैं, ये देखने के लिए कि अंदर कोई किडनी या किडनी से नीचे जो यूरेटर्स होती है, यूरिन की जो नलियां होती है, उनमें कोई रुकावट तो नहीं है। वो देखने के लिए आगे के टेस्ट भी करवाने होते हैं। वो कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले तो सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में अपने को देखना होता है कि यूरेटर्स वगैरह डायलेटेड तो नहीं है, कहीं उस पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। देन आगे का टेस्ट होता है एमसीयू, मिक्सरूटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। तो उसमें क्या देखने को मिलता है अपने को कि यूरिन कहीं रुकावट तो नहीं हो रही, यूरिन में यूरिन ऊपर की तरफ तो चढ़ नहीं रहा है, वो अपने को इस टेस्ट में पता लगता है। देन तीसरा टेस्ट होता है डीएमएसए स्कैन। डीएमएसए स्कैन से अपने को पता लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से किडनी में डैमेज तो स्टार्ट नहीं हो गया, किडनी की स्कैरिंग तो स्टार्ट नहीं हो गई, वो डीएमएसए स्कैन में अपने को पता लगता है। तो अगर किसी बच्चे को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें ये सब टेस्ट कराना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, बार बार यूरिन इन्फेक्शन से किडनी पे असर होता है, किडनी खराब होना चालू हो जाती है। तो इसलिए पेरेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर यूरिन इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दे दो ठीक हो जाएगा, ये सब करवाने की क्या जरूरत होती है? तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, पर बार बार यूरिन इन्फेक्शन से किडनी खराब होती रहेगी और अपने को पता ही नहीं चलेगा और किडनी बिल्कुल फेल हो जाएगी, तब अपने को जाके पता चलेगा। तो ये टेस्ट कराना जरूरी होता है अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। देन हम आते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट है कि हाइड्रेशन अच्छे से रखना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहेगा। सेकंड,
यूरिन, कई बार बच्चे क्या होता है कि यूरिन को होल्ड करते रहते हैं, जैसे स्कूल गए, स्कूल में यूरिन पास नहीं कर रहे, 6 to 8 आवर्स तक यूरिन पास नहीं कर रहे, तो यूरिन को होल्ड करने से भी यूरिन इन्फेक्शन बढ़ता है। देन डाइपर्स का यूज कम करना चाहिए। बच्चों को कई बार डाइपर में जैसे वो पोटी कर देते, यूरिन पास करते रहते हैं, और उसी में अगर बच्चे को चेंज नहीं कर रहे डाइपर को, तो यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। तो ये डाइपर यूज कम करें, और करें तो उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करें। देन हाइजीन मेंटेन कर रहे, तो जेनाइटल एरिया है उसका हाइजीन मेंटेन कर रहे, उसको अच्छे से वॉश करें और हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करें। देन क्या होता है, गर्ल्स में यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि जो यूरेथ्रा है वो एनल एरिया के पास में रहता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है। शॉर्ट यूरेथ्रा रहता है, इससे इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है। गर्ल्स में यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, जो पोटी को क्लीन करना है उसको आगे से पीछे की तरफ करना है, पीछे से आगे तरफ नहीं करना है, जिससे हाइजीन मेंटेन रहेगा। देन अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट करना है, कॉन्स्टिपेशन से भी यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। तो ये सब था यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।